हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? अपने घर में सेफ है ना? बाहर तो नहीं निकल रहे हैं? हाँ जी, हम भी यही चाहते हैं कि आप बाहर ना निकलें और कोई ज़रूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकले। और आज का व्लॉग हम लेके आए हैं कोविड-19 से रिलेटेड, और उसके बारे में हम आपको कुछ जानकारी देंगे। और वो जानकारी कोविड वैक्सीन के लिए है। और कोविड वैक्सीन के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए 18+ स्टार्ट हो चुका है, और उसकी वैक्सीन अभी हरियाणा में तो अवेलेबल हो चुकी है। लग जगह अभी वैक्सीन नहीं है, तो ऐसा नहीं है। बाकी इसके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना होता है, और जो लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है उनके लिए भी एक इन्फॉर्मेशन है। पहले हम उन्हें बताते हैं जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। इसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और वो है आरोग्य सेतु ऐप। वैसे इसके बारे में ज़्यादातर सभी लोगों को पता है, बट फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल प्ले पे जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप ऐप डाउनलोड नहीं करते तो आप गूगल साइट पे जाके कोविन.com पे जाके और रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं डायरेक्ट। और जब आप आरोग्य सेतु ऐप या इस पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, और वो ऑप्शन होंगे उसमें से आपको सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, जिस पे आपका OTP आएगा, जो नंबर आप डालोगे रजिस्ट्रेशन के लिए। और फिर वो आपको OTP लेगा, वो OTP आपको देना पड़ेगा। OTP देने के बाद आप आगे का प्रोसेस करेंगे। वो OTP देने के बाद फिर वो आपके आधार कार्ड की ID वगैरह, जिस चीज़ की भी आपकी ID है आपको वो डालनी पड़ेगी। और फिर इस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आपकी ये हो गया है कि आपको वैक्सीन लगेगी। वैक्सीन लगवाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन के बाद भी एक प्रोसेस करना होगा। उससे आगे रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप जब आरोग्य सेतु ऐप में वैक्सीन वाला जो ऑप्शन है उस पे जाएंगे। वहाँ पे जाके जैसे ही आप अपना नंबर दोबारा डालेंगे, फिर वो आप जिस एरिया के वहाँ का पिन नंबर मांगेगा, और पिन नंबर देने के बाद वहाँ के सेंटर्स की एक लिस्ट आएगी जिस सेंटर से आपको लगाना है। वहाँ पे अवेलेबिलिटी दिखाएगा कि आपके वहाँ पे कितने आज कौन से सेंटर पे कितनी वैक्सीन लगनी है, तो उसके हिसाब से आपकी बुकिंग होगी। तो आप उस बुकिंग को करा लीजिए। अभी क्या है कि काफ़ी लोगों ने रजिस्ट्रेशन, ज़्यादातर लोगों ने करा लिया है, बट अभी वो इसलिए बैठे हैं, वो सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से उनके पास मैसेज आएगा डेट के लिए। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, कोई मैसेज नहीं आएगा। आपको खुद साइट पे जाके डेट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और टाइमिंग लेना, आपको लगे कि भाई हाँ मेरे को कल लगाना है, परसों, जो भी डेट आपको मिलती है आप वो लीजिए। उसमें टाइमिंग भी होगा दोस्तों, जिसमें टाइमिंग में आपको बकाया सारे टाइमिंग दिए होंगे। 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, ऐसे पूरा दिन का है। और एक दूसरा दोस्तों, हम ये कहना चाहेंगे, जब आप कोविड वैक्सीन लगवाने, डेट फिक्स हो जाए जब कोविड वैक्सीन लगवाने जाएं, तो आप कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रख के जाएं। एक तो आप कोविड वैक्सीन लगवाते टाइम ये चीज़ ध्यान रखें कि उस टाइम आपको कोई फीवर या BP शुगर की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सब चीज़ें चेक करके ही जाएं। सेकंड चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जब आप वैक्सीन लगवाने जाएं तो कुछ खा के जाएं। अगर आप कुछ खा के नहीं जाएंगे तो वो वैक्सीन नहीं लगाएंगे आपको, और अगर आप उनसे झूठ बोल के लगवा भी लेंगे तो वो फिर आपको प्रॉब्लम करेगा। और वैक्सीन लगने के बाद ये है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। वैक्सीन लगवाने के बाद कभी कभी किसी को फीवर, बॉडी पेन वगैरह होगा, तो वो 1-2 दिन में ठीक हो जाता है, वो नॉर्मल है, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी ये है कि आप मास्क लगा के जाएं। और एक और रिक्वेस्ट है दोस्तों, अभी जो मास्क लगा रहे हो आप लोग बाहर जाके, वो उस मास्क को आप डबल लगाएं। एक मास्क लगा के कपड़े वाला, उसके ऊपर नॉर्मल मास्क भी लगा लें एक और, तो उससे आपकी सेफ्टी ज़्यादा हो जाएगी थोड़ी सी, वो आपके लिए ठीक रहेगा। एक ज़रूरी चीज़ और, कि आप जब वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं तो अब जो ID आपने लगाई है वो ID साथ लेके जाएं। अगर आप ID साथ लेके नहीं जाएंगे तो आपको वैक्सीन नहीं लगेगी।
और वैक्सीन सेंटर पे टाइम पे पहुँचे वैक्सीन लगवाने के लिए। वैसे दोस्तों हम भी आज वैक्सीन लगवाने वैक्सीनेशन के लिए ही जा रहे हैं। अभी हम रेडी हो गए हैं, सुबह के 8:30 बज गए हैं। हमारा टाइमिंग वैसे तो 10 बजे है, पर हम अभी यहाँ से 9 बजे निकल जाएंगे। एक्चुअल में क्या है कि जो सिटी के अंदर जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उनमें जगह नहीं मिल रही है अभी, तो हमने मोस्टली हाँ, इसमें इस बात को याद करके मुझे एक चीज़ याद आई कि आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे आप सर्च करेंगे तो जैसे कि अगर आप सिटी में कहीं हो तो कई बार क्या होता है कि आपके जो एड्रेस आपके वहाँ का पिन कोड डाल के आप देखोगे तो आपको जो सेंटर्स है उनमें सीट्स वो डेट नहीं मिल रही हैं। तो आप एक ऑप्शन कर सकते हो, आप आपके नज़दीकी कोई भी एरिया का पिन कोड डाल के भी सर्च करके देख लेना। हो सकता है आपके थोड़ा दूर मतलब 15-20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कोई भी ऐसा सेंटर, वहाँ के जो सेंटर हैं वहाँ पे आपको वैक्सीनेशन मिल जाए। तो आप ऐसा भी ट्राई कर सकते हो दोस्तों। हमने भी ऐसा ही, क्योंकि एक्चुअल में हम रेवाड़ी से हैं, तो रेवाड़ी में अभी वैक्सीन का सिटी में तो पॉसिबल ही नहीं हो पा रही है। तो हमने कल बहुत ट्राई किया, सारा दिन ट्राई करने के बाद हमने यहाँ से 10-15 किलोमीटर की दूरी पे एक गांव है, वहाँ पे हमने वहाँ का पिन कोड डाल के और हमने वहाँ वैक्सीनेशन के लिए अप्लाई किया था और वहाँ डेट मिल गई है हमको और आज हमें वैक्सीन लगने वाला। और मैं और मेरे हस्बैंड आज वैक्सीन लगवाने के लिए जा रहे हैं। हम बस हमारा टाइमिंग तो 10 बजे का है, बट हम यहाँ से 8:30-9 बजे के आसपास हम यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि 9 बजे के आसपास यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है थोड़ी भीड़ मिले और रश भी हो सकता है, तो ज़्यादा रश ना हो हम ये भी सोच रहे हैं। दूसरा ये है कि सेंटर्स पे डोज भी लिमिटेड हैं। वो बताया जा रहा है कि एक दिन में 100 ही बंदों 100 डोज लगा रहे हैं वो लोग। तो वैसे तो डेट मिली हुई है तो उन्हें वैक्सीन लगानी चाहिए, तो वो 100 का ही लगाते, तो हमारा फिक्स है कि हमें लगेगी ही लगेगी। बट फिर भी 1% हम पहले चले जाएं, थोड़ा सा कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसलिए वैक्सीन लगाने के बाद थोड़ी देर वो आपको वहीं पे बैठाएंगे। और वैसे भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप तुरंत बता दीजिए। और एक चीज़ और दोस्तों, कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि वैक्सीन लगने के बाद डॉक्टर उनको क्या करते हैं कि पैरासीटामोल देते हैं कि आपको फीवर आए तो आप ले लेना। बट बहुत से लोग क्या करते हैं कि वैक्सीन लगने के तुरंत बाद पैरासीटामोल लेना शुरू कर देते हैं कि जिससे हमें फ़ीवर ना हो। आप लोग ऐसा बिल्कुल ना करें। जब तक आपको फ़ीवर ना आए आप मेडिसिन ना लें और थोड़ा अपना ध्यान रखें। और अगर आप जाएँ तो सेफ्टी से जाएँ, बच्चों को थोड़ा दूर ही रखें। हाँ, आके नहा लें। और इतना ही बताना था दोस्तों फ़िलहाल तो, और एक्स्ट्रा अभी मेरे पास कुछ है नहीं ऐसा बताने के लिए। जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी मैंने आपको बता दी है। अब आगे की व्लॉगिंग के लिए हम चलते हैं वैक्सीनेशन सेंटर, ठीक है। अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं। मैंने ब्रेकफास्ट लंच बना दिया है आज का, तो अभी हम ब्रेकफास्ट करके और वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे और फिर देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। वहाँ पे भी हम आपको दिखाते हैं कि अगर पॉसिबल हुआ तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे कि वैक्सीन कैसे लगाई जा रही है और क्या प्रोसीजर है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। चलो दोस्तों, मिलते हैं बाद में, ठीक है। चलो गाइस, तो अब हम वैक्सीन लगवाने के लिए जा रहे हैं। 9 बजने वाले हैं, तो अभी यहाँ से निकलेंगे, आधा घंटा हमें पहुँचने में लगेगा। तो अभी हम ऐसे निकलने वाले हैं। हमने अभी एक मास्क ले लिया है और एक मास्क हमारा गाड़ी में रखा है। एक मास्क हम डबल मास्क लगाएंगे और फिर जाते हैं और वहाँ से आने के बाद फिर मिलते हैं आपसे। चलो बाय। वैक्सीनेशन सेंटर हम आपको कोशिश करेंगे, हम जरूर दिखाएंगे। पहले लगाना ये वाला मास्क, इसके ऊपर लगाना ये वाला मास्क। नहीं, इसको उल्टा भी कर सकते हैं। उल्टा करने से यह है कि उस मास्क को हम फेंक सकते हैं।
बैठ के जाओ, किसी कोई दिक्कत होगी तो इधर सब लगवा लगवा कर थोड़ी बहुत देर ना बैठ जा। नंबर यही है ना सेम? नहीं नहीं, अलग है। 97 97 28 28 36 36 89 89 35। स्लॉट के अकॉर्डिंग आ गया मैं तो आपका हाँ ऑनलाइन आप पर्ची बनवा लो भाई, ऑनलाइन हो रहा है, नहीं वेरिफिकेशन करवा लो। वेरिफिकेशन के लिए लाइन ही आया वैसे नहीं वैसे वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन ज़्यादा भीड़ है यार। देखिए गाइस, ज़्यादा भीड़ नहीं है, कुछ ही गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे, अंदर भी ज़्यादा रश नहीं था। हमें थोड़ा ही टाइम लगा वैक्सीनेशन की वेरिफिकेशन कराने के लिए और वैक्सीन लगवाने में। और वैक्सीन लगवाते टाइम तो पता ही नहीं चला कि वैक्सीन लग गई है, बिल्कुल हल्का सा पेंच हुआ और अच्छे से वैक्सीनेशन हो गया है। तो देखो कितना सुंदर यहाँ पे खेती खेत है। तो एक बात है गाइस, गाँवों की बात ही अलग है थोड़ी। गांव में खेत ही खेत चारों तरफ। अच्छा है, हालांकि अभी तो शायद फसल कट गई है तो इसलिए हरियाली नहीं है। अगर फसल नहीं कटती है तो हरियाली बहुत होती है गाइस, और हरियाली इतनी होती है देख के मजा आ जाता है। अभी क्या है, अभी तो गर्मी है ना, तो फसल कट गई है तो हरियाली नहीं है, सारे खेत सूखे सूखे पड़े हैं, इसलिए थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा है। नहीं तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। रोड भी खाली मिलते हैं गाँवों के, ये सबसे बढ़िया बात है। अभी हम अब जाएंगे ना तो हम आपको दिखाएंगे। आते टाइम हमें ना बीच में इतना जाम मिला ट्रकों का, हाय राम, परेशान हो गए हम लोग, इतना जाम था। हो सकता है वो जाम अब भी मिल जाए, तो अभी देखते हैं। अगर मिलेगा तो वीडियो में जरूर दिखाएंगे हम आपको। इसलिए यहाँ पे एक स्कूल भी है गांव के पास ही। ये अभी हम जहाँ वैक्सीनेशन के लिए आए थे वो टाकणी गांव है, रेवाड़ी के अंदर आता है, इसलिए। पर ये गांव में आए तो अच्छा है ना, भीड़ नहीं मिली। तो गाइस हम आ गए हैं और अभी हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। ऊपर जा रहे हैं, अभी हमारी गुड़िया गेट खोलेगी, उसके बाद हम सीधे नहाने चले जाएंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। हमने अंदर एंट्री कर लिया, हम अंदर सीधा रूम में आए हैं। ये हमारा वॉशरूम है। अब बस हम सीधा नहाने के लिए जा रहे हैं। बाकी अब बस ये ब्लॉग आज इतना ही। अब हम आपको अगले ब्लॉग में मिलते हैं। तो गाइस अपना ध्यान रखना और कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाना, और जितना जल्दी हो आप लगवा लीजिए प्लीज। चलो बाय।